नमस्कार सबको, मैं नूरजहां बेगम इससे आप सबके सामने आज बस बहुत हो चुका कविता जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से लिखित है उस कविता को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी वर्तमान दलित साहित्य के एक प्रख्यात रचनाकार माने जाते हैं। इनका जन्म 30 जून 1950 में बरला जनपद मुजफ्फरनगर में हुआ था और इन्होंने बचपन से ही बहुत ही शोषण यातनाएं इन्होंने उसमें गुजारी है अपनी ज़िंदगी को। इन्हें हम लोग सब जानते हैं कि दलितों की ज़िंदगी किस प्रकार होती है या पहले कैसे रहता था या आजकल के दुनिया में भी कैसे है। पहले अलग तरीके से सताया जाता था और अब अलग तरीके से सताया जा रहा है। कभी भी जो दलित होते हैं उन लोगों को सताया नहीं गया, ऐसे नहीं है। तो जो इन्होंने बचपन से लेकर बड़े होने तक जो भी यहाँ पर दुनिया के द्वारा झेला है ना, उन सब विषय वस्तु को इस कविता के द्वारा एक शीर्षक दिया है कि बस बहुत हो चुका, अभी हम लोग सब्र नहीं कर पाएंगे या उसको फिर से हमें नहीं चाहिए, यह जो भी हम लोगों को सताना है ये सब हमें नहीं चाहिए करके कविता के द्वारा बता रहे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी दलित साहित्य के एक प्रमुख हस्ताक्षर हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का पादार्पण काव्य विधा से हुआ, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में चर्चित हुए। अपनी आत्मकथा जूठन को लेकर इन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है। अगर आपको चाहे तो एक बार पढ़ लीजिए जूठन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दर्दनाक कविता है ये, सॉरी एक लेखन है जो कि दलितों पर आधारित है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपनी जो व्यथा है मन की, उसे बस बहुत हो चुका कविता के द्वारा आपके सामने रख रहे हैं, जो कि कविता इस प्रकार है। कविता प्रारंभ होती है। जब भी देखता हूँ मैं झाड़ू या गंदगी से भरी बाल्टी कनस्तर किसी हाथ में मेरी रगों में, दहकने लगते हैं यातनाओं के कई हजार वर्ष एक साथ जो फैले हैं इस धरती पर ठंडे रेत कणों की तरह। ये कहते हैं, मैं जब भी मेरे आँखों से जहाँ कहीं भी झाड़ू देखता हूँ, गंदगी देखता हूँ या बाल्टी देखता हूँ या कनस्तर देखता हूँ, यानी गंदगी या कचरा डालने वाला जो डिब्बा मैं देखता हूँ, आप लोग चाहे तो डस्टबिन भी कह सकते हैं इसको, अगर वो सब देखता हूँ तो मेरे हाथों में जो नसें हैं ना, जो रग हैं, रगों में जो खून दौड़ता है ना, वो इतना फास्ट दौड़ने लगता है कि वहाँ पर आग के जैसे दहकने लगता है। मुझे गुस्सा आने लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो गंदगी वाला जो काम है ना, जो नीचा काम, वह दलितों के लिए दिया गया है पहले से लेकर अब तक भी। हम लोग देखते हैं कि म्यूनिसिपालिटी का जो भी गंदगी उठाने वाला काम है ये दलित लोग करते हैं। तो ये सब देखने के बाद मुझे ना एक आग के जैसे दहकने लगता है मेरे अंदर, मेरे नसों में जो खून है वो बहुत ही फास्ट दौड़ने लगता है। यातनाओं के कई हजार वर्ष जो पहले से लेकर हजारों वर्ष से लेकर अब तक भी जो प्रॉब्लम्स, जो तकलीफ़ें, जो दर्द दिया जा रहा है ना दलितों को, वो सब मुझे एकदम मेरे सामने आ जाते हैं। मुझे याद आ जाता है सब कुछ जो फैले हैं इस धरती पर ठंडे रेत कणों की तरह। हम लोगों को रेत कण मतलब जो सैंड होता है ना, उसके छोटे छोटे कण हम लोग समझते हैं कि ये अब तक ठंडे हो चुके हैं, यानी आजकल के दुनिया में दलितों के लिए भी दूसरे लोगों के जैसे समान अधिकार मिला है, हम लोग सोचते हैं ना, नहीं मिला है। रेत कण ठंडे हुए जैसे दिखते हैं मगर वह ठंडे नहीं हुए हैं, वह अभी भी आग में पड़े हुए हैं। आज तक भी दलितों के लिए तकलीफ दिया जा रहा है, वह हमेशा परेशानी में ही है, समस्याएं कभी इनसे दूर नहीं हुई हैं। जब भी यह झाड़ू, यह कनस्तर, यह बाल्टी, यह गंदगी, यह कचरा वगैरह देखता हूँ ना, तो मुझे पूरे 1000 साल पीछे के सारी बातें जो हैं वो मुझे याद आ जाती हैं, जो धरती में पहले से लेकर आज तक भी चलती हुई जा रही हैं। नेक्स्ट कविता, उसकी कविता का दूसरा पैराग्राफ है। मेरी हथेलियाँ भीग भीग जाती हैं पसीने से, आँखों में उतर आता है इतिहास का स्याहपन अपनी आत्मघाती कुटिलताओं के साथ। यानी वो कहते हैं कि जब भी ये सब चीज़ें देखता हूँ मुझे, तो मेरी हथेलियाँ जो होती है भीग भीग जाती है। किससे? पसीने से। पसीना कैसे आता है? गुस्सा आता है, गुस्से के द्वारा मुझे ना मेरे हाथों में पसीना आ जाता है, आँखों में उतर आता है इतिहास। इतिहास मैंने में मतलब है ना, इसका मतलब जो भी हिस्ट्री है ना, जो भी इनके साथ गुजरा हुआ है, जो कल है इनका, ये सब जो है वो आँखों में उतर आ जाता है, सामने ही नज़र आने लगता है अपनी आत्मा घाती कुटिलताओं के साथ। यानी जो भी इनके ऊपर
जो अत्याचार हुआ है, जो क्रूरता इनके ऊपर बरसाया गया है लोगों के द्वारा, जो उच्च जातियों के द्वारा इनके ऊपर जो भी अत्याचार हुआ है, वो सब मेरे आंखों के सामने एकदम से हिस्ट्री मेरे सामने आ जाती है। झाड़ू थामे हाथों की सरसराहट साफ सुनाई पड़ती है भीड़ के बीच, बियाबान जंगल में सनसनाती हवा की तरह। यानी ये कहते हैं कि कितने भी लाखों करोड़ों लोग, जो अवाम, जो जनता है ना भारत के, घूमते फिरते रहें, दुनिया की आवाज़ें जो भी चलती रहीं। अभी ये दुनिया मतलब क्या सब आवाज़ें रहती है, रेल गाड़ी की, बसों की, लोगों की, चहकाटों की, या पक्षियों की आवाज़, कहाँ देखो वहाँ पर ये वो धूम धाम शोर शराबा सब रहता है ना। सब आवाज़ों में से मुझे एक आवाज़ बहुत ही जल्दी सुनाई देती है। कौन सी? झाड़ू थामे हाथों की सरसराहट। जो रास्ते, जो रोड क्लीन करने वाली जो आवाज़ें आती है ना, वो जल्दी से मुझे सुनाई दे जाती है। वो कभी मैं भूल नहीं पाता, साफ सुनाई पड़ती है इतनी बड़ी भीड़ में भी मुझे, बियाबान जंगलों में सनसनाती हवा की तरह। जो घनेरा जंगल है ना बियाबान का, उस जंगल में बहुत सारे खूंखार जानवर रहते हैं। बहुत सारे जानवरों की आवाज़ों में भी वो जो सूखे पत्तियों का जो आवाज़ है ना, खड़खड़ाहट आवाज़, वो आवाज़ जिस तरह से सुनाई देता है ना, उसी तरह से मुझे ये सब दुनिया की आवाज़ें बंद हो जाती हैं। एकदम से मुझे रोड क्लीन करने वाली जो झाड़ू की आवाज़ें हैं ना, छटपटाहट की आवाज़ें, वो मुझे सुनाई देने लगती है। वे तमाम वर्ष वृत्ताकार होकर घूमते हैं। यानी ये जितने भी जो साल मेरे गुजरे हैं, जो बचपना गुजरा है, वो सब जो है मेरे अतरा, मेरे सराउंडिंग जो है मेरे वृत्ताकार होकर शून्य तरीके से मेरे पूरा चारों ओर घूमते रहते हैं। क्या सब मेरे साथ हुआ मेरी ज़िंदगी में, क्या सब समस्याएं, कौन कौन मुझे तकलीफ़ दिया, क्या सब मैं कर रहा था, कैसे लोगों ने मुझे परेशानी दी, हम लोगों को, दलितों को किस तरह से सता रहे थे, ये सब चारों तरफ से मेरे माहौल में मेरे तरफ इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। करते हैं छलनी लगातार उंगलियों और हथेलियों को, नस नस में समा जाता है ठंडा ताप गहरी पथरीली नदी में। यानी ये जो छलनी है, छलनी मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना, ये चावल दाल वगैरह सब झलसते हैं। यानी जो गंदगी है उस झलसी के अंदर से नीचे गिरता है, और जो अच्छी चीज़ होती है वो ऊपर होती है। तो इस तरह से जो छलनी के जैसे मेरे जो उंगलियां हैं, जो हथेलियां हैं, वो इस तरह से छलनी के जैसे हो गई हैं। ऐसे छोटे मोटे गंदगी के काम करते करते नस नस में मेरा जो ये जो है, जो परेशानी, जो समस्याएं दी हुई जो चीज़ें हैं, वो मेरे नस नस में दौड़ रही है। देखने के लिए ठंडा हुए जैसे दिखता है, मगर बहुत ही गर्म है। अभी तक यह ठंडी नहीं हुई है। यानी गहरी पथरीली नदियों में, नदी जो है देखने के लिए नदी है, मगर ऊपर देखने के लिए पत्थर दिखाई दे रहे हैं। जब पैर रखेंगे तो अंदर चले जाएंगे। यानी देखने के लिए आर्टिफिशियल ज़िंदगी के सिर दिखाई देता है, मगर यहाँ पर हमारी ज़िंदगी कभी सुधार नहीं हो पाई है। आज तक भी हम लोगों के लिए परेशानी मिल रही है। असंख्य मूक पीड़ाएं कसमसा रही हैं, मुखर होने के लिए रोष से भरी हुई हैं। यानी बहुत सारी मूक पीड़ाएं, मूक मतलब जिससे बात नहीं आती, ऐसी जो पीड़ाएं, जो समस्याएं हैं, वो कसमसा रही है। मन के अंदर बहुत ही ऐसे भरे हुए हैं, जो समस्याएं हमारे ऊपर गुजरी है ना, जो भी परेशानियां लोगों ने हम लोगों को दिया है ना, वो मेरे मन में आज तक भी छटपटा रही है। कसमसाना मतलब छटपटा रही है, मन में भरी हुई है। मुखर होने के लिए रोष से भरी हुई है। मुखर होना यानी मेरे अंदर जो भरा हुआ है ना मन में, उसे सबके सामने बोलने के लिए मैं तड़प रहा हूँ। मैं तड़प रहा हूँ कि किसके सामने बोलूँ, कब बोलूँ, कैसे बोलूँ मेरी परिस्थितियों को। इसीलिए मैंने इस कविता को ये रचना की है। आप सबको समझाना चाहता हूँ कि दलितों के ऊपर कितना अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है। बस बहुत हो चुका। चुप रहना निरर्थक पड़े पत्थर, अब काम आएंगे संतप्त जनों के। अब बस बहुत हो चुका। अब हम टॉलरेट नहीं करेंगे, अब सहन नहीं करेंगे। सहन करने की शक्ति जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अभी जो हम लोगों के लिए वेस्ट पड़े हुए पत्थर बोल के, निरर्थक मतलब वेस्ट पड़े हुए पत्थर बोल के हम लोगों को जो फेंक दिया गया है ना, वही पत्थर कल को
काम आएंगे। कभी ना कभी यह पत्थर भी किसी के ना किसी के काम आएंगे। उदास दुखी जो हम लोगों के लिए कर दिया है, जो भी तकलीफ़ पहुंचाई है, ये सब आज नहीं तो कल बाहर आएंगे। हम भी चुप नहीं बैठेंगे। बस बहुत हो चुका, अत्याचार अभी हम लोगों के लिए नहीं चाहिए। अब हम लोग पीड़ा नहीं सहन करेंगे। देखिए, पहले के पुराने ज़माने से लेकर अब तक भी कितना हम लोगों को सता रहे हैं। अब लोग हम सताए नहीं जाएंगे। हम भी पढ़ लिख चुके हैं। हम भी आज क्या है, अक्षरस्थ हैं। आप सबके सामने हम लोग भी बताएंगे। कलम नामक हथियार हमारे हाथ में है। हम आप लोगों को बताएंगे कि हमारे ऊपर कितना अत्याचार हुआ है। बस बहुत हो चुका, अब हम लोग अन्याय नहीं सहन करेंगे। इस तरह से कवि कहते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने दलित होने के कारण न्याय, शिक्षा, असमानता, स्वतंत्रता आदि मौलिक अधिकारों से जो वंचित रहे हैं दलित लोग समाज में, उसे सब परिवर्तन करना चाहते हैं इस कविता के द्वारा। और यह शीर्षक जो भी दिया गया है वह शोषक वर्ग, जो दलित वर्ग हैं, उनके लिए उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसे दिखाने के लिए और उनके ऊपर जो अत्याचार अधिकारियों ने किया है उसे संघर्ष की प्रेरणा देते हुए यह दिखाने का प्रयास ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने कहा है। और स्वयं वह दलित होने के कारण उन्हें पता है कि दलितों पर होने वाला अत्याचार किस प्रकार से होता है। अगर हम लोग उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो यह अत्याचार कभी स्टॉप नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने साहित्य के द्वारा इसे समझाने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आप सबको समझ में गया होगा। धन्यवाद सबको। नमस्ते।